बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब, क्या हाल है आप सबका। ईद गुज़र गई, रमज़ान गुज़र गए और स्टार्ट हो चुकी है रूटीन और डेली रूटीन, और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है, क्या चल रहा है, एग्ज़ाम्स हो गए हैं बच्चों के या नहीं। खैर जी, फ़िलहाल ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्लिप, ये है ईद के थर्ड डे का, यानी थर्सडे के दिन का ये क्लिप है। और हम लोग निकले हुए थे बाहर, और हम लोग आए हुए थे बोट बेसन पे। और बोट बेसन पे कराची ब्रोस पे हम लोग आए हुए थे। और कराची ब्रोस जो है ना, हमारी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब जब भी कहीं बाहर जाने का प्लान होता है ना, तो बच्चों का यही होता है कि हमें या तो बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा खाना है। तो खैर मुझे और हस्बैंड को तो बर्गर इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि ब्रोस्ट हम लोग शौक़ से खा लेते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि फ़्राइड चिकन बहुत ही पसंद होता है। तो यहाँ का भी बच्चों को पसंद है। वैसे KFC तो बच्चों का ऑल टाइम ही फेवरेट होता है, लेकिन कराची ब्रोस्ट भी बहुत पसंद है। या ये कह लेंगे मेरे हस्बैंड इतना लेकर आए हैं ना हम लोग को यहाँ पे बोट बेसन में कराची ब्रोस्ट पे, कि अब हम सबका ही ये फेवरेट हो चुका है। तो खैर जनाब, काफ़ी रौनक लगी हुई थी और काफ़ी मज़ा आया। लग रहा था कि हाँ भाई ईद है। वरना ये हुआ था कि फ़र्स्ट डे हम लोग का गुजरा था ससुराल में, हमने खूब एंजॉय किया था। सेकंड डे जो था ना, हम लोग का बस घर घर में ही गुजरा। और थर्ड डे फिर ये था कि रात में हम लोग बाहर निकले थे। तो ये था मेरे ईद के तीनों दिन। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। और मेरे बड़े बेटे के हो रहे थे CIA के एग्ज़ाम्स, तो रमज़ान में ही स्टार्ट हो गए थे। तो कुछ पेपर्स रमज़ान में हुए थे और कुछ ईद के बाद हुए। खैर उसके ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कल पेपर। बाकी है कि मेरे बच्चों के चल रहे हैं, बेटी के और छोटे वाले बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो काफ़ी बिज़ी रूटीन हुई हुई है। और लोड शेडिंग भी हम लोगों की तरफ बड़ी ज़बरदस्त हो रही है भाई। 3 दफ़ा लाइट जा रही है दिन में, 1-1 घंटे की, और गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। खैर जनाब, ये मसले मसाइल तो चलते रहेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे सर्व हो गया था मज़ेदार सा ब्रोस्ट, और काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। खैर उसके बाद से ये नेक्स्ट डे है, यानी फ्राइडे का दिन। और फ्राइडे को हम लोग सुबह में लेट उठे, नाश्ता वाश्ता किया, शावर लिया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद से मैं और हस्बैंड आ गए थे जनाब ग्रॉसरी करने, क्योंकि मेरे घर पे ना सारा सामान जो था ना वो ख़त्म हुआ था। और एंड के रोज़ों में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई मेरी ग्रॉसरी करने की। और ईद पे भी मतलब मेरे घर पे कोई भी मतलब इस तरह से मेहमान नहीं आया। तो ये हुआ कि ग्रॉसरी जो थी ना वो ख़त्म ही थी मेरे घर में। तो बस मैंने सोचा कि ग्रॉसरी कर ली जाए, क्योंकि मंडे से स्कूल ओपन होने थे बच्चों के, और एग्ज़ाम्स भी थे। तो मैंने कहा कि इस वीकेंड पे ग्रॉसरी हर सूरत हो जाए। तो बस हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली थी, और उसके बाद से हम लोग घर पे आ गए। और घर पे आके मुझे बनाना था खाना वाना। तो बस यही सारी जो था ना रूटीन थी। और मेरी हेल्पर ईद के तीनों दिन नहीं आई, और ईद के बाद भी यानी फ्राइडे को भी नहीं आई। फिर सैटरडे को मेरी हेल्पर आई थी। तो घर जाना मेरा फुल मैस अप हुआ था, और कोई चीज़ जगह पे नहीं। कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, और वो सब कपड़े निकले हुए, जूते निकले हुए। और ग्रॉसरी तो हो जाती है, लेकिन उसको समेटना, संभाल के रखना सब चीज़ों को जगह जगह पे, ये मेन टास्क होता है। तो खैर अभी मैं घर आ गई थी और बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो बस फटाफट से मैं खाना बना रही थी। मैं सोचा कि मैकरोनी बना लेती हूँ। तो बस कीमे को मैं भून रही थी लहसुन अदरक के साथ। और इसके अलावा मैंने पानी चढ़ा दिया था मैकरोनी बॉईल करने के लिए। बस हाथ के हाथ में सब्ज़ियाँ कटिंग करूँगी, और हाथ के हाथ जो है ना बस मैं बनाऊँगी। अच्छा, मैं लेकर आई इस बार शेफ़ ब्राइट का जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इस बार मैं ये लेकर आई हूँ। और बाकी कुछ फ्रोज़न चिकन विकन और कुछ जो मैं सामान लाई थी फ्रोज़न, वो सब मैंने रखा है। और घर आप देखें मेरा पूरा फैला हुआ है, ये कुछ सब्ज़ियाँ हैं। बाकी पूरा घर जो है ना मेरा फैला हुआ था, क्योंकि बिल्कुल कुछ रूटीन ही नहीं समझ आ रहा था ना ईद के बाद 1-2 दिन के, भाई क्या रूटीन। अच्छा, रात के 3 बजे भूख लगनी शुरू हो जाती थी मुझे तो ना, वो सैरी करने की जो आदत थी। और ये है कि रात में भी होता था कि नींद ही नहीं आ रही होती थी। तो बस कुछ ऐसा ही रूटीन चल रहा था। खैर पास्ता सॉस जो है ना मेरे पास नहीं था, और मुझे हमेशा ग्रॉसरी में पास्ता सॉस लेना भूल जाता है।
तो खैर मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस तो काफ़ी डाला था, लेकिन फिर भी कलर इसका ऐसा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा यमसा बन गया था। खैर उसके बाद बच्चों को खाना वाना देने के बाद मैं और हस्बैंड आए हुए थे बाहर। असल में मेरे हस्बैंड के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, बचपन के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने एक अपार्टमेंट परचेज़ किया है स्कीम 33 में, और रमज़ान में ना काफ़ी काम वाम चल रहा था उनके फ़्लैट में। तो खैर फ़्लैट जो है अब उनका रेडी हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा, तो हमने कहा चले ठीक है, व्हाई नॉट। तो मैं और हस्बैंड आए हुए थे उनका फ़्लैट विज़िट करने के लिए, और ये है स्कीम 33 में, साइमा प्रेसिडेंसी करके नाम है, और काफ़ी हाई राइज़ बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा न्यू प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे काफ़ी फ़्लैट अवेलेबल हैं फॉर सेल। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ विज़िट कर सकता है। खैर जनाब, ये जो भाई हमें यहाँ पे लेकर आए थे ना, ये कुछ मेरे ख़्याल में तो चौकीदार थे या पता नहीं, तो इनसे ना गेट ओपन नहीं हो रहा था, कीज़ नहीं थी इनके पास। खैर उसके बाद से जो है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे, तो खैर फिर गेट खुल गया था। अच्छा, यहाँ इस वक्त मैं आई हुई हूँ 12वें फ्लोर पे, और सीरियसली मुझे तो डर ही लग रहा था, लेकिन व्यू जो था ना यहाँ से बहुत कमाल का था। मैं आपसे एंड में शेयर करूँगी, टेरेस से व्यू बहुत ज़बरदस्त था। खैर मैंने आई थिंक शॉर्ट्स में शेयर किया है या इंस्टा पे शेयर किया है, मैं भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ शेयर किया था। खैर जनाब, ये मेन एंट्रेंस थी, और एंट्रेंस से हम लोग अंदर हुए। अच्छा, मैंने पूछ लिया था कि भाई मैं आपके वीडियो बना लूँ फ्लैट की, तो उन्होंने कहा था जी बिल्कुल आप बना लें, कोई मसला नहीं है। खैर ये ड्राइंग रूम है, और ये सीलिंग वगैरह सब इन्होंने ख़ुद करवाई है, वॉलपेपर्स वगैरह ख़ुद करवाए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको अपनी फ़ैमिली के लिए रहने के लिए उन्होंने ये घर फ्लैट अपना रेनोवेट किया। वैसे ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है, और अगर बिल्डर कंडीशन में भी आप इसको परचेज़ करते हो तो वॉलपेपर सीलिंग के अलावा आपको एज़ इट इज़ ही मिलेगा। तो इन्होंने अपने हिसाब से सीलिंग कराई हुई है, वॉलपेपर्स वगैरह कराए हुए हैं। तो ये इसका फ़र्स्ट बेडरूम है, आई थिंक ये इसका मास्टर बेडरूम है। तो बेडरूम के साइज़ नॉर्मल थे, एवरेज थे। अच्छा, उसके बाद से आ गया इनका टीवी लाउंज, सामने है टेरेस, ये है मीडिया वॉल, और सामने यहाँ पे भी जो है बड़ी अच्छी सी सीलिंग हुई हुई है, वॉलपेपर लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने रेनोवेट कर लिया है। अच्छा, टेरेस से व्यू जो है वो मैं आपको बाद में करवाऊँगी। और ये किचन है, किचन भी काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ था इन्होंने। तो स्टोव वगैरह सब लग चुका है, चिमनी विमनी सब फिट हो चुकी है, बिल्कुल रेडी टू मूव है। बस थोड़ी बहुत सफाइयाँ होनी बाकी हैं। बाकी है कि काफ़ी काम वाम जो है ना वो सब इनका फ़ाइनल मतलब हो चुका है सब। अच्छा, किचन के साथ ये वॉशिंग एरिया है, और छोटा सा है, लेकिन यह है कि है और हवादार है काफ़ी, और इसकी वजह से मेरे ख़्याल में जो है ना किचन भी काफ़ी हवादार हो गया है। और इसके अलावा एक छोटा सा पैसेज है, और सामने बाकी 2 रूम्स हैं। तो ये है यहाँ का सेकंड रूम, इसमें भी सीलिंग हुई हुई है, बड़ा प्यारा सा इन्होंने ग्रीन कलर का पेंट कराया हुआ है। और ये इसका वॉशरूम है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं थर्ड बेडरूम में। तो जनाब ये है इसका थर्ड बेडरूम, और ये है यहाँ की सीलिंग, इसके साथ भी एक टेरेस है, यहाँ से भी बड़ा प्यारा व्यू था। और उसके बाद से जनाब यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस है वॉशरूम के सामने, और सामने कबर्ड बनी हुई है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया है ये अपार्टमेंट, और काफ़ी अच्छा है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पे लेना चाहते तो काफ़ी अपार्टमेंट्स यहाँ पे ख़ाली हैं, रीसेलिंग हो रही है यहाँ पर। अभी बिल्डर्स ने तो मेरे ख़्याल में सेल कर दिए हैं, लेकिन अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा था वो लोग सेल कर रहे हैं। तो जनाब ये था 12th फ्लोर पे, और लिफ्ट है यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, ये इसका जो है ना अंदर का व्यू है, लाइक नीचे बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, बेंचेस लगी हुई हैं, आप जाके नीचे बैठ सकते हो। रिज़र्व कार पार्किंग है, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। तो ये इसका टेरेस था, और इसके बाद से मैं अब आपको इसका जो दूसरा व्यू है ना वो कराती हूँ। तो जनाब ये था, यहाँ से रोड का व्यू था, और बहुत अच्छा व्यू था, और बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, और नीचे देखो ना तो एकदम से डर भी लग रहा था। खैर जनाब, ये था अपार्टमेंट। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे इसका शेयर करती हूँ हाउस टूर, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। खैर उसके बाद से मैं आ गई थी घर, और बच्चों को लग गई थी दोबारा से भूख,
तो बस मैं चपली कबाब लेकर आई थी, तो बस उसी के मैं इनको बर्गर्स बना के दे रही हूँ। तो काफ़ी आसानी रह जाती है अगर आप इस किस्म के फ़्रोज़न आइटम्स ले आएँ तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।